बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो है समानता पढ़ रहे थे। समानता में हम बहुत सारी चीज़ें हमने जानी, नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता, पूंजी, उसका उदारवादी, मार्क्सवादी और नारीवादी विचारधारा, है ना, ये भी जानी हमने। आज हम चलते हैं कि हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 बिंदु लिखे हैं। पहला है सर्वप्रथम औपचारिक समानता की स्थापना करना होगी, दूसरा विविध बर्ताव द्वारा समानता और तीसरा है सकारात्मक कार्रवाई द्वारा, है ना। इन तीनों चीजों के द्वारा कैसे हम समानता की स्थापना कर सकते हैं या उसको बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो ये देखें कि औपचारिक समानता की स्थापना तो वो तो पहले से ही है ना, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं है ना। क्योंकि सभी समाजों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, सभी समाजों में किसी न किसी वर्ग को रीति रिवाज के आधार पर, परंपराओं के आधार पर वो सारी चीजें करने से रोका जाता है जिनको तथा कथित उच्च वर्ग करते रहे हैं, है ना, या सभ्य लोग करते रहे हैं। उन लोगों की नजरों में ये उच्च वर्ग है इसलिए ऐसा करेंगे, या सभ्य लोग हैं इसलिए, और ये असभ्य है, उसके लायक नहीं है इसलिए नहीं कर सकते। जैसे कि अंग्रेजों कितने सारे काले और गोरे का भेदभाव वो कितना ज्यादा करते थे। वो हम लोगों को बर्बर जातियां कहते थे, असभ्य लोग हैं, इनको हम सभ्य बनाने आए, है ना। अपनी अपनी दलीलें थी। तो क्या वो सही दलील थी? बिल्कुल नहीं, है ना। तो औपचारिक समानता की स्थापना से यही तात्पर्य है कि जो संविधान या कानून द्वारा स्थापित करें, सबसे पहले तो ऐसे परंपरा, ऐसे रिवाजों को प्रतिबंधित करना होगा कि जो सभी लोगों को समान अवसर से जो रोकते हैं, सब अवसर की समानता को प्रतिबंधित करते हैं या बाधित करते हैं। ऐसे सारे उनके रीति रिवाज या कानूनों को हमें, जो पारंपरिक उनके कानून चले आ रहे हैं, उनको प्रतिबंधित करना होगा, है ना। क्योंकि सभी को समान अवसर है, सभी उस आनंद लोक तक पहुंच सकते हैं जो आप पहुंच रहे हैं। तो अवसर की समानता को बाधित, जैसे कि पहले होता था कि भाई बहुत सारे, जैसे उसमें था कि निग्रो लोग जो थे, या हम हिटलर के टाइम की बात करें तो वो ईसाई लोगों को, वो दूसरे जो कैथोलिक थे, सॉरी कौन थे वो, जिनको वो बहुत ज्यादा मानते थे, यहूदियों को, है ना, यहूदियों को वो हे समझते थे और अपने जर्मन आर्यों को श्रेष्ठ समझते थे। इसी प्रकार से जो अंग्रेज लोग जो है काले और गोरे का भेद बहुत करते थे। भारत में बहुत से ऐसे, देखो आपने काले गोरे का तो उदाहरण हम सब ने पढ़ा है कि जब अब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, उनके पास टिकट भी था, फिर भी उनको उस डिब्बे से बाहर फेंक दिया था। कहा था कि तुम काले हो और तुम सिर्फ 3rd क्लास में ही सफर कर सकते हो, भले ही आपके पास पैसे है ना, भले ही आप शिक्षित हो गए हो। वैसे तो शिक्षित वो होने ही नहीं देते थे, पर किसी तरह आप वहां पहुंच भी गए हो तो उनको नीचे धकेल दिया जाता है, ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। तो इतने बड़े आदमी के साथ, वकील थे वो, बैरिस्टर, उनके साथ ये हुआ, तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा ये आप समझ सकते हैं। तो ये भेद जो था कि वो हीन समझते थे, उन लोगों को उस काम के लायक ही नहीं समझते थे, है ना। तो ये गलत था, यानी अवसर की समानता ही नहीं दी गई। पहले आपने फिक्स कर दिया कि ये आदमी इस काम के लिए नहीं है और वो नहीं कर सकता, तो उसको अवसर की समानता से रोका गया, है ना। इसी प्रकार से भारत में भी कुछ जातियां थी जिनको कहा गया कि ये सिर्फ शारीरिक श्रम करने के लिए ही बने हैं, है ना। और हम अरस्तु प्लेटो के टाइम की बात करें तो वहां भी दास प्रथा थी, दास लोगों को रखा जाता था। इसी प्रकार से पश्चिमी राष्ट्रों में भी आप देखो, महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था। तो एक बहुत बड़ा आधी आबादी को उन्होंने मताधिकार से वंचित किया था। तो इस मामले में तो हम ज्यादा सभ्य हैं कि हम जैसे ही स्वतंत्र हुए, हमने सीधा सीधा हर व्यक्ति को, चाहे वो पढ़ा, गरीब हो, अमीर हो, उस समय तो पढ़े लिखे की भी हमने बाध्यता नहीं रखी, क्योंकि अगर रखते तो लगभग 10% लोग रह जाते, 90% जो है वोटिंग करने से चूक जाते। तो ऐसे में हम ज्यादा सभ्य हैं कि वो ज्यादा सभ्य हैं, है ना। ये अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। तो इन रीति रिवाजों को प्रतिबंधित करते हुए और औपचारिक समानता सबसे पहले लागू करें, कैसे? कानूनों के द्वारा। और हम देख रहे हैं जब कानून लागू हो गए, ऐसा कानून आ गया तो अब बहुत ज्यादा, जैसे कि 1989 का अनुसूचित जनजाति जाति वाला वो जो अत्याचार निवारण अधिनियम बना था, तो उसके माध्यम से लोग जागरूक हुए और अपने अधिकारों को प्रयोग करते हैं और अब चीजें बदल रही हैं। तो सबसे पहले कानून में डालना होगा इन चीजों को, तब जाके वो धीरे धीरे क्रियान्वित होकर वास्तविक औपचारिक समता से वास्तविक समता तक पहुंचने का सफर लंबा होगा, पर अन्यथा एक न एक दिन जो है वहां पहुंच ही जाएंगे। ठीक है। दूसरा है विविध बर्ताव द्वारा समानता। इसका क्या अर्थ हुआ
इसका ऐसे हम लगा सकते हैं कि जैसे समानता है, सब लोग जैसे क्यू में खड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में है कहीं किसी में, तो सबको समान अवसर है, सब लाइन में खड़े हैं, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी पद पे हो, है ना। तो सबको लाइन में ही डॉक्टर्स के यहाँ जाना है अपना नंबर आने पर। लेकिन ऐसा होता है कई बार, कोई गर्भवती महिला होती है, कोई बहुत बुजुर्ग होते हैं जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या कोई बहुत गंभीर बीमारी से परेशान है, तो या विकलांग है, तो उसको हम कहते हैं आप पहले आ जाओ। होता है कुछ जो कहते हैं सद्भावना वाले कह देते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं तुम भी बैठो जैसे हम बैठे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उनके लिए विभेद बनाना होगा। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे महिलाओं के लिए टिकट की अलग खिड़की है, विकलांगों के लिए अलग खिड़की है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए डिब्बे ट्रेन में रिजर्व किए गए हैं, विकलांगों के लिए भी रिजर्व किया गया है। क्यों? क्योंकि वो उस भीड़ भाड़ वाले माहौल में ट्रेन कितनी समय चढ़ती है, 1 मिनट को रुकती है स्टॉपेज, उसमें उनको सारी भीड़ को चीर कर वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल। तो ऐसे में उनके लिए रिजर्व डिब्बा है जिसमें और कोई नहीं आ सकता, यानी भीड़ जो होगी उसको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, बैठने के लिए भी जगह के लिए उनको जो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? ये विभेदात्मक बर्ताव है, यानी उस समय जो कमजोर व्यक्ति हम कहें, एक सब कमजोर शब्द नहीं बोलना चाहिए, पर उस हिसाब से कि बाकी लोगों से वो समान नहीं है, थोड़े से भिन्न है, तो उनके लिए भिन्न बर्ताव की भी आवश्यकता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि सभी एक दरवाजे से प्रवेश करेंगे, ठीक, तो वो स्पेशल कुछ नहीं होगा। लेकिन जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए एक रैंप वाला बनाया जाता है, स्लोप जैसा, वहां से वो अपनी व्हील चेयर से ऊपर आ सकते हैं। तो ये विभेदात्मक बर्ताव है, हमें ऐसा करना होगा। समाज में समता, वास्तविक समता स्थापना करने के लिए उनको भी विशेष सुविधाएं देकर उस धारा में लाना होगा, तभी वो, अगर हम उनको उनके हाल पे छोड़ दे तो वो तो कभी सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे, है ना। ये तो नहीं कह रहे कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, पर कुछ मात्र एक जो बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन बाकी का क्या, है ना। तो इस प्रकार से विभेदात्मक बर्ताव के द्वारा भी समानता की स्थापना की जा सकती है। एक होता है सकारात्मक कार्रवाई द्वारा। ये सकारात्मक कार्रवाई क्या है? सकारात्मक कार्रवाई जो है कि पूर्व में जो लोग, जो जातियां, जो वर्ग पिछड़ गए हैं विकास की धारा से, उनको लाने के लिए विकास के, अब जैसे हमने कह दिया कि भाई नौकरी में सभी समान रूप से अगर स्नातक पास हैं, परीक्षा पास करें और सबको प्रवेश की अनुमति बराबर से किया जाएगा, जो इसके अच्छे अंक आएंगे उसको नौकरी दी जाएगी, कह दिया हमने, ठीक है। लेकिन क्या अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, वो ठीक है आपने सरकारी स्कूल खोल दिया, कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कैसे स्नातक करेगा, कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो सरवाइव करेगा, है ना। चलो सरकारी कॉलेज में भी प्रवेश मिल गया उसको, फीस भी कम है वहाँ, लेकिन वहाँ रहने का, खाने का, आने जाने का खर्चा, उसकी किताबों का खर्चा, यानी इतना होता है कि इतना भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तब वो कैसे किसी अमीर व्यक्ति के जिसके पास सारी सुविधाएं हैं उसके बच्चे के साथ वो कैसे वो बच्चा प्रतियोगिता कर सकता है। तो ऐसे में सकारात्मक कार्रवाई जो हमने शब्द यूज किया है वो ये है कि जैसे उन जो जाति वर्ग छूट गए हैं सब विकास की धारा में पीछे, उनके लिए छात्रावास बनाना शहरों में, है ना, क्योंकि कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ रहने के लिए बहुत खर्चा होता है, खाने के लिए, तो छात्रावास अगर उन्हें निःशुल्क मिलेंगे तो वहाँ रहकर मुफ्त खाना रहना हो जाएगा, तो काफ़ी मदद मिलती है ना, और वो आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था है, क्योंकि वो अभी विकास की धारा में एकदम से उछाल नहीं आ पाएंगे। हालांकि ये बहुत विवाद का विषय रहा है और आज भी है कि क्या आरक्षण लागू होना चाहिए, किस आधार पर, जाति के आधार पर, इस आधार पर, तो इस बातों को अपन नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि जो सरकार ने व्यवस्था की थी या आगे भी, ये आज की बात नहीं हो रही है, राजनीति विज्ञान तो सदियों का है और सदियों तक चलेगा। तो जब कभी भी, आज ये इन जाति वर्ग को पिछड़ा माना जा रहा है, कल कोई और होंगी, हो सकता है ना, वो किस आधार पर होंगी ये अलग मायने है, अलग विषय है। तो उनको कुछ सुविधाएं, कुछ रियायतें देकर, जैसे कि हम उनको छात्रवृत्ति दी जाती है सरकार द्वारा, है ना, और जिससे वो अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल सके, और आरक्षण व्यवस्था भी है। उसके अलावा निःशुल्क शिक्षा में उसमें भी कोटा रहता है उनका, रिजर्व, है ना। इस प्रकार से ये सकारात्मक कार्रवाई इसको बोलते हैं कि जिसके द्वारा मेन धारा पर लाया जा सके। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि बच्चों को लगता है कि माँ बाप इसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे, लेकिन माँ बाप का ये होता है कि जो बच्चा ज़्यादा कमज़ोर होता है, कुपोषित है या बीमार रहता है, उसकी देखभाल ज़्यादा करते हैं,
है, क्योंकि उसको देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता है, उसको पोषण युक्त भोजन की ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसको वो पोषण युक्त भोजन देकर खड़ा किया जाता है। जस्ट ऐसे ही मैं इसको मानती हूँ। सभी की अपनी अपनी राय है, ज़्यादा इस बात पर नहीं जाएंगे, विवादों का विषय है। तो ये सकारात्मक कार्रवाई होती है ना। तो इसके द्वारा भी समानता की स्थापना की जा सकती है, समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम नए टॉपिक के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और कैसे आपको बताऊं, ये भी आप कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। और सब्सक्राइब कर लें, जिससे पूरे साल हम लोग, अब आपको तो अगले साल भी पढ़ना है, 11वीं के विद्यार्थी हैं तो जुड़े रहेंगे। और उसके बाद भी मैं आगे भी सामान्य ज्ञान की भी वीडियो बनाती हूँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो सतत आप जुड़े रह सकते हैं, चाहे 11वीं का हो, 12वीं का हो, किसी भी कक्षा का बच्चा हो। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।